नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है अमेरिका से। अमेरिका मान नहीं रहा, टैरिफ पे टैरिफ। जब से ट्रंप सेकंड बार प्रेसिडेंट बने तब से टैरिफ का दौर चल रहा है। अब लेटेस्ट में दोस्तों इंडिया समेत, चाइना समेत 5 देशों को धमकी नहीं बल्कि बिल ही पास कर दिया कि इन देशों पर क्या वो 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। आज दोस्तों ये न्यूज़ बहुत चर्चाओं में, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सब जगह ये बहुत मतलब वायरल हो रहा है दोस्तों, कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, इंडिया पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है। तो क्यों लगाने जा रहा है, उस सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखें, यूएस सीनेट। बेसिकली आप सबको पता है, जैसे इंडिया में क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसके 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, आप सबको पता है। लोकसभा, लोअर हाउस, एक होता है राज्यसभा, अपर हाउस। दोस्तों ऐसे अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे 2 ही हाउस होते हैं। लेकिन वहाँ जो अपर हाउस होता है राज्यसभा, उसको कहते हैं सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। तो एक तरह से हमारी ये यहाँ की राज्यसभा अमेरिका की सीनेट होती। तो ये यूएस की सीनेट ने क्या किया, एक बिल पास कर दिया दोस्तों। बिल पास कर दिया कि क्या, कि आप देखें यूएस से सीनेट passes Russia sanction bill that seeks 100% tariff on India and four others। बेसिकली इस सीनेट ने एक बिल पास किया किसके संबंध में, रशिया पे सैंक्शन के संबंध में। और ऐसे 5 देश जो रशिया से ऑयल वगैरह खरीद रहे हैं उन पे क्या करेंगे, 100% तक टैरिफ लगाएंगे। ऐसा पावर राष्ट्रपति को दे दी जाएगी। हालांकि ये अभी कानून नहीं बना दोस्तों, अभी ये सीनेट ने पास किया। फिर ये लोअर हाउस, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहता है, वहां पर जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, जो पूरी प्रोसेस होगी, तब ये इंप्लीमेंट होगा। लेकिन फिलहाल एक कदम तो बढ़ा दिया गया है, सीनेट ने इसको पास कर दिया गया है। आप सेकंड न्यूज देखिए, भारत पर अमेरिका लगाने जा रहा है 100% टैरिफ। भारत पर यूज क्या करने जा रहा है, 100% टैरिफ लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, तो दूसरी तेल की एक बूंद भी पड़ेगी बारी। बेसिकली अमेरिका क्या चाह रहा है कि इंडिया जैसे देश रशिया से ऑयल और गैस ना खरीदे। अगर आप खरीदोगे तो हम आप पर 100% तक टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों ये पूरा मैटर आज हम देखेंगे। बिल का नाम क्या है, ये बिल का ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्या रीजन है, अमेरिका क्या सोचता है इस टैरिफ लगाने के पीछे, ये सब के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। सबसे पहले दोस्तों जो बिल का नाम है, ये बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लिंडसे ओ ग्राम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 बिल। आप फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, लिंडसे ओ ग्राम। लिंडसे ओ ग्राम एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों। बेसिकली अमेरिका के एक सेनेटर थे जिनकी हाल में जुलाई में डेथ होगी। इन्होंने इसको क्या किया था, ये इसको फोर्स कर रहे थे कि भाई ऐसा बिल पास किया जाए, तो इनके सम्मान में ये नाम दे दिया, सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान। दोस्तों इस बिल के माध्यम से न केवल रशिया पर सैंक्शन लगाए, साथ साथ में ईरान पर भी सैंक्शन लगाए। हालांकि ईरान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रशिया पर जो सैंक्शन लगाए गए, जो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। एक तो ऑफ 2026 बिल पास बाय सेनेट, सेनेट ने बिल पास कर दिया। तो एक बिल का नाम क्या था, लिंडसे ओ ग्राम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 बिल पास बाय सेनेट। ठीक है बात यहाँ तक। तो बेसिकली जो यूएसएस सीनेटर, जो वहां की अपर हाउस है हमारे इंडिया की राज्यसभा की तरफ, उसने ये बिल पास कर दिया। कैसे किया, 86/11 वोट, मतलब पक्ष में कितने वोट पड़े, 86, और विपक्ष में कितने वोट पड़े, 11 वोट। दोस्तों इवन जो अमेरिका का अपोजिशन है, डेमोक्रेट्स, वो भी इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है वहां अमेरिका में क्या, लगभग 100 टोटल सीनेट में मेंबर है, और दोस्तों इसमें से 86% मतलब इसको क्या कर रहे हैं, बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, वहां की मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं वो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है बात यहाँ तक। अब इस बिल का नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो दिस बिल चैंपियन बाय सीनेटर लिंच, जो सीनेटर लिंच थे बेसिकली, वो इस बिल को क्या कर रहे थे, बहुत टाइम से फोर्स कर रहे थे भाई इस बिल को पास किया जाए। तो चूंकि अब ये बिल पास करने का निर्णय ले लिया, तो उनके सम्मान में इसको ये नाम दे दिया, लिंच से बिल कह दिया इसको। वो पास्ट अवे ऑन जुलाई पर, उनके लेटेस्ट में डेथ होगी दोस्तों जुलाई 11 पर, तो उनके सम्मान में क्या हुआ, इस बिल का नाम उनके नाम पर दे दिया गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों ये बिल का प्रोविजन क्या है, तो बेसिकली ये बिल के 2 प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। क्या है, 2 बिल इंपॉर्टेंट, देखो उसका बिल का आपने अगर पूरा नाम ध्यान से देखा हो ना, तो सैंक्शन ऑफ क्या था, एक तो रशिया था और एक ईरान था। तो 2 देशों पर बैन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बैन मतलब रशियन पर क्या कर रहे हैं, दो दोस्तों पे एक तरह से प्रोविजन इम्पोज कर रहे हैं, इन पर बैन लगाया जा रहा है एक तरह से। ठीक है बात है। तो जो फर्स्ट प्रोविजन है दोस्तों, फर्स्ट प्रोविजन है दोस्तों, ये इट अलाउ प्रेसिडेंट ट्रंप, भाई पार्लियामेंट क्या कर रही है, एक तरह से प्रेसिडेंट को पावर दे दी है टू इम्पोज, इसलिए 100% टैरिफ। भाई जो इस बिल के माध्यम से प्रेसिडेंट ट्रंप को पावर मिल जाएगी, किस क्या मिलेगी, 100% टैरिफ इंपोज करने की, किस पर, ऑन गुड्स फ्रॉम कंट्रीज दैट आर टॉप 5 इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस। ऐसे देश जो रशियन ऑयल एंड गैस के टॉप 5 इंपोर्टर हैं, सब पे नहीं, पूरी दुनिया में 100 देश इंपोर्ट कर रहे थे उन पे नहीं, जो सबसे ज्यादा 5 देश जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उन देशों पर ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे तो उसको 100% तक टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ठीक है बात यहाँ तक। अब ये टॉप 5 इंपोर्टर कौन कौन से देश इसके दायरे में आएंगे, तो ये दोस्तों चाइना,
इंडिया, तो अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया। तो दोस्तों ये 5 कंट्री हैं जो ट्रम्प के या इस बिल के दायरे में आएँगे और इन 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। केवल इंडिया पे नहीं, केवल इंडिया पर टैरिफ नहीं लगेगा 100% तक, चाइना पे भी लगेगा, हंगरी पे भी लगेगा, स्लोवाकिया पे भी लगेगा और अजरबैजान पे भी लगेगा। ये 5 देशों पर अमेरिका ट्रम्प 100% तक टैरिफ लगाने जा रहा है। ठीक है बात है। दूसरा बिल, दूसरा प्रोविजन मैंने बताया ईरान का, तो वो ईरान पे पहले से सैंक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने। एक एक्ट है ईरान सेक्शन एक्ट 1996। ये एक्ट दोस्तों पावर देता है या एक तरह से क्या बैन करता है, बैन करता है किसको, विच पेनलाइज कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन ईरान एनर्जी सेक्टर। ऐसी कंपनियां, दुनिया की कोई भी कंपनी अगर ईरान के एनर्जी सेक्टर में निवेश करती है तो उन दोस्तों को, उन कंपनियों को ये पेनलाइज करता है, उन पर प्रतिबंध लगाता है ये बिल। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल क्या होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मतलब जैसे 20 साल के लिए। तो ये लगभग खत्म होने वाला था, तो अब इस नए बिल के माध्यम से उसका टाइम बढ़ा के कितना कर दिया, 2031। मतलब अब ये ईरान सेक्शन एक्ट 1996 2031 तक इसको डेट को बढ़ा दिया गया है इस बिल के माध्यम से। आई होप आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि ट्रंप ऐसा 100% टैरिफ क्यों करने जा रहा है। दोस्तों ट्रंप क्या करना चाहता है, पेनलाइज करना चाहता है जो देश रशिया से ऑयल बाय करते हैं। ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका ये कहना है दोस्तों कि यूएस क्लेम दैट बाय बाइंग रशियन ऑयल दीज कंट्री हेल्पिंग द रशिया यूक्रेन वार। ट्रंप और अमेरिका का हमेशा से ये रहा है कि तो आप क्या कर रहे हो, वार चल रहा है किसके, रशिया और यूक्रेन के वार। अब रशिया को चाहिए इस वार के लिए पैसा, पैसा कहां से आ रहा है, वो अपना ऑयल एंड गैस बाय कर रहा है, गैस सेल कर रहा है। इंडिया जैसे देश क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बीच में अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो अमेरिका ने आरोप लगाया था कि इंडिया क्या कर रहा है, जो यूक्रेन में लोग मर रहे हैं उसको फंडिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये ऑयल एंड गैस परचेज करके। अगर इंडिया रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदेगा, उसके बाद पैसा आएगा हथियार का यूज करेगा यूक्रेन में, तो अमेरिका का ये कहना है कि भाई ये दोस्त जो देश रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन वार की फंडिंग कर रहे हैं और हम होने नहीं दे रहे। आप सबको पता है यूएसए किसके सपोर्ट में है, यूक्रेन के सपोर्ट में। तो मेजर रीजन यही है कि रशिया पे क्या कर रहे हैं, सैंक्शन से दबाव पड़ेगा। अगर इसका ऑयल गैस बिकेगा नहीं तो इसके बाद इनकम नहीं होगी, तो इस पर दबाव बढ़ेगा कि इस युद्ध को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जो इतना लंबा चल रहा है उसको खत्म कर दें। ये बेसिकली ट्रंप चाहता है। तो मेन रीजन यही है कि ऐसे देश जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं एक तरह से क्या कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन वार को फंडिंग कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। या तो आप अमेरिका के साथ ट्रेड करो, या तो आप यूएसए के साथ ट्रेड कर लो, या रशिया के साथ कर लो। ऐसा दो नहीं चलेगा कि आप रशिया से ऑयल गैस खरीद के यूक्रेन वार की फंडिंग करो और हमारे साथ ट्रेड भी करो। हम 100% टैरिफ लगा देंगे, और अगर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा तो वो देश तो बर्बाद हो जाएगा। सपोज करो टैरिफ का जैसे इंडिया, इंडिया है, सपोज करो यहाँ से 100 रुपए का कोई टेक्सटाइल कपड़ा चला, कोई टी शर्ट चली, ठीक है। ऐसे दोस्तों बांग्लादेश में टी शर्ट टेक्सटाइल के फील्ड में एक्सपर्ट है, यहाँ सिर्फ 100 रुपए का चला, ठीक है बात। अभी यूएसए है, अब यूएसए ने इंडिया पे 100% टैरिफ लगा दिया, 100% टैरिफ, तो ये चीज यहाँ पर 100 रुपए टैक्स लगेगा, तो अमेरिका में बिकेगी 200 रुपए में, 200 रुपए में। लेकिन समझ को बांग्लादेश में 10% टैरिफ है, तो ये चीज बिकेगी 110 रुपए में। अब बताओ अमेरिका कंज्यूमर किसको लेगा, तो जाहिर सी बात सस्ती पड़ेगी उसकी। तो एक तरह से क्या होगा दोस्तों, ये टैरिफ लगने के बाद जो इंडिया का जो है ना एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बाहर से एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम अमेरिका जो हमारा सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ये सपोर्ट करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सब बंद हो जाएंगे। इसलिए इंडिया के लिए दोस्तों इतनी चिंता की बात है। दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।